हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट। हमने फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स की एंड उसकी कंडीशंस पढ़ी। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, हम यूनिटरी गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच इज नोन एज द क्वासी फेडरल, कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है जी ना ही फेडरल है ना ही जे यूनिटरी है, जी दोनों का मिक्सचर है। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म क्वासी फेडरल। तो हम जी देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जी टू टाइप्स की होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को जब डिफाइन करना शुरू किया, हमने अडॉप्शन की, तब हमने ना ही यूनिटरी गवर्नमेंट को एज सच अडॉप्ट किया, ना ही फेडरल गवर्नमेंट को एज सच एक्सेप्ट किया। हमने उन दोनों का एक मिड वे चुन लिया, जिसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट के कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, एंड लाइक दिस फेडरल गवर्नमेंट के कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाएगी एंड सेंट्रल डिक्टेटरशिप नहीं बनेगा। इससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होगा। इसीलिए हमारे देश में क्या किया गया, यूनिटरी गवर्नमेंट के मेरिट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट के मेरिट्स, इन दोनों को चुन लिए गए। तो इन दोनों को मिक्स करके हमने अपनी एक गवर्नमेंट बना ली, जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट के मेरिट्स, इन दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया। तो इसको हम नाम देते हैं क्वासी फेडरल, जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट दोनों के मेरिट्स इंक्लूड हो गए। जैसे हमने इकोनॉमिक सिस्टम किया, ना ही हम कैपिटलिज्म है ना ही सोशलिज्म है, हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का पाथ चुना। लाइक दिस, जब हमने गवर्नमेंट बनाई तो हमने ना ही यूनिटरी ना ही फेडरल दोनों गवर्नमेंट को चुना, हमने इनका मिड वे चुना, जिसको हम कहते हैं क्वासी फेडरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक फेडरेशन है, फेडरल यूनिट है, जिसमें ये कहा जाता है इंडिया फेडरेशन है, इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे जो स्टेट्स हैं इन सब का यूनियन ही हमें एक फेडरल बनाता है। तो जे हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर स्टडी करें तो हम क्या बन जाते हैं, एक क्वासी फेडरल बन जाते हैं। तो हम करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम फेडरल हैं या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की जो गवर्नमेंट की फीचर्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। कुछ फीचर्स जो फेडरल गवर्नमेंट में होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट में भी है, जैसे डबल गवर्नमेंट। फेडरल फीचर देखी थी, फेडरल में चाहिए था कि स्टेट में अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, सेंटर में अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है। लाइक दिस, फेडरल की तरह हमारे इंडिया में भी डबल गवर्नमेंट का प्रावधान है। सेंटर में अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट में अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट अपने अपने सब्जेक्ट में इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। स्टेट्स को लोकल ऑटोनॉमी दी गई है, जिससे वो अपना काम कर सकते हैं। इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं जिसको ये यूज कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जहां पर डबल गवर्नमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। नंबर 2, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरल में यही है कि पावर्स को, सब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। हमने तो भी यही किया है, पावर को डिवाइड कर दिया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स है वो एक स्टेट को दे दी, ताकि स्टेट लॉ बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग लोग उनको फॉलो करेंगे। एंड जो नेशनल लेवल की पावर थी, फॉरेन मैटर्स थे, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन थे, वो सब हमने सेंटर को दे दी। तो पावर क्या होगी, सेंटर एंड स्टेट इन दोनों में डिवाइड होगी। तो हमारे इंडिया में भी यही है, पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। नंबर 3, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी फीचर है फेडरल गवर्नमेंट की। इसमें जुडिशरी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल होती है, जिसमें हम ये कहते हैं
कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी ही पूरे देश में सबसे सुप्रीम होगी। जो जुडिशरी कह देगी सेंटर को एंड स्टेट को वो ही मानना पड़ेगा। एंड सेंटर एंड स्टेट इन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होगा, इन डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हमारी जुडिशरी। सो जुडिशरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी है, जो सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। सो हमारे देश में भी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो हमें फेडरल गवर्नमेंट तक ले जाता है। नेक्स्ट इज रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड भी है एंड रिटन भी है। इसको जब चाहे हम चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए जो स्टेट्स हैं उनकी एग्रीमेंट की जरूरत होती है। सो हम ये कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड होते हैं एंड ये अनरिटन नहीं है। अनरिटन में क्या होता है, जब चाहे चेंज कर लिया, लेकिन जब रिटन होगा हर एक प्रोविजन, शेड्यूल, आर्टिकल्स डिफाइन होते हैं और सारा देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हमारा देश भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। हम ये कहते हैं जो भी सारी पावर्स दी गई हैं, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो और जो सिटीजन हो, उन सबकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस देश के लोगों को दिए जाते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जी हमको किसने दिए हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होते हैं एंड जी रिटन होते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है एंड सुप्रीम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट हैं। एंड इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, ये रिजिड होती है एंड इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए मेजॉरिटीज होती है। कभी सिंपल मेजॉरिटी है, चाहे कभी स्पेशल मेजॉरिटी है। पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा में क्या होते हैं, हर एक स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर्स होते हैं, तो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो विदाउट द स्टेट्स परमिशन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं ला सकते। दैट्स व्हाई वी कैन से इंडिया का जो सिस्टम है इट इज द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम। लेकिन हम फेडरल होते हुए भी एक हैं, हमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। हमने सारे के सारे फीचर्स यूनिटरी गवर्नमेंट की मेरिट्स को भी अडॉप्ट किया है, ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट के डीमेरिट्स हैं हम उनका डी हटा सके, हम अपनी गवर्नमेंट के मेरिट्स को इंक्रीज कर सके। तो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स क्या है, फर्स्ट वन इज मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द सेंटर। जबकि फेडरल यूनिट में क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट इक्वल होते हैं, जहां पर क्या है सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। जो सेंटर कहेगी, स्टेट उस ऑर्डर को, उस लॉ को फॉलो करना अपनी ड्यूटी समझता है। उसको लगता है जो सेंटर ने कह दिया मुझे वो ही मानना पड़ेगा। मींस ये हमारी हैबिट बन चुकी है, जो भी सेंटर कहता है हर एक स्टेट वही लॉ को ओबे करता है। हम वही लॉ ओबे कर रहे हैं जो हमें हमारा सेंटर बता रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बना दिया है। उसके पास बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, जिस वजह से सेंटर क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। जो हमें क्या डिफाइन करते हैं, इंडिया इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। नंबर 2, सिंगल सिटीजनशिप। जब हम फेडरल गवर्नमेंट करते थे, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या था, ड्यूअल सिटीजन थी। मींस एक स्टेट की सिटीजन अलग होगी एंड सेंटर की सिटीजन सबको अलग मिलती है। लेकिन इंडिया में अगर हम आपस में किसी भी स्टेट में रहते हैं, हमारे पास सिटीजनशिप कौन सी है, हम कहते हैं वी आर इंडियन। कभी किसी ने कहा है हमारे पास पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, बिहार की, कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, किस स्टेट की सिटीजनशिप है,
हम कभी ये बात किससे नहीं पूछते, हम ये कहते हैं आपकी सिटीजनशिप कौन सी है, वी सेड वी आर इंडियन। हम चाहे किसी भी स्टेट में रहें, हमारे पास सिटीजनशिप कौन सी है, एक सेंटर की सिटीजनशिप है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं हम डिफरेंट फेडरल यूनिट होते हुए भी हम क्या है, सिंगल हैं, हम एक हैं, हमें यूनिटरी गवर्नमेंट के सारे फीचर्स हैं, तो हम क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ जा चुकी हैं। नंबर 3, स्टेट गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक प्रोविंसेस में, एक स्टेट में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, हमारे देश का प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। गवर्नर इज द नॉमिनी ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट एक गवर्नर को करने को कहती है, गवर्नर अपने स्टेट में वो ही काम करते हैं। तो जब हम फेडरल स्ट्रक्चर करते हैं तो सेंटर का कोई नॉमिनी नहीं होता, फेडरल में अपने स्टेट्स में कोई नॉमिनी को अपॉइंट नहीं करती। लेकिन हमारे जहां तो एक स्टेट का गवर्नर भी सेंटर के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं हमारे देश में यूनिटरी गवर्नमेंट है। देन रेजिड्यूरी पावर्स मींस हमारे देश में जो सब्जेक्ट्स हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर की इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट सेंटर को, लोकल ऑटोनॉमी की इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट स्टेट्स को, और जो बाकी बच गए कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए, एंड जो कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए वो पावर्स, वो सब्जेक्ट सेंटर को दे दी। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, सेंटर एंड स्टेट दोनों को अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सके, लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो किसके लॉ माने जाएंगे, सेंटर के लॉ माने जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स या फिर ज्यादा पावर्स किसको दी गई हैं, सेंटर को दी गई हैं। हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है कंपेयर टू स्टेट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो फाइनेंस है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक देश की रिवेन्यू, उसके एक्सपेंडिचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है पैसे की, ये होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर ग्रांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कहते हैं सेंटर को स्टेट में कितनी पावर्स, कितनी ग्रांट्स, कितनी लोन्स देने हैं। एंड अगर हम कहते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एंड स्टेट को क्या मिलता है, उसमें शेयर मिलता है। जब एक देश में, एक प्रोविंसेस में उस देश के लोगों द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है, वो इनकम का मेजर पार्ट किसके पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। स्टेट के पास ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है फाइनेंशियल मैटर में, वो अपने फाइनेंशियल मैटर के लिए स्टेट सेंटर की तरफ देखती है, वो उनसे ही उम्मीद करती है कि वो मुझे ग्रांट्स देगी। इसलिए फाइनेंस की ज्यादा मैटर्स, फाइनेंशियल पावर्स किसको दे दी गई है, सेंटर को दे दी गई है। तो सेंटर क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मींस अगर हम कहें हमारी स्टेट है, हमारे स्टेट में हमारा चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा इंक्रीज हो चुका है, तब हम क्या कहते हैं, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, मींस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन रन होने लग जाता है उस स्टेट में। तो एक प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होगी तो प्रेसिडेंट शासन लागू हो जाएगा। तो इमरजेंसी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट इज सिंगल जुडिशरी सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, सेंटर की अपनी जुडिशरी सिस्टम होता है और हर एक प्रोविंसेस के अलग अलग जुडिशरी सिस्टम होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, इसको हमने एक ही सिस्टम रखा है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे सुप्रीम है। अगर हम कहें लोकल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, देन उसके बाद हाई कोर्ट है जो एक
स्टेट की कोर्ट होती है, लेकिन उससे भी सुप्रीम कोर्ट है जो सबके लिए एक है। तो हमारे देश में सिंगल जुडिशरी सिस्टम एप्लीकेबल है, जो हमें सिंगल यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज विच आर कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हमारे स्टेट में स्टेट लेवल की पोस्ट होती है, तो ऐसे ही सेंटर की ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आप आईएएस की बात करते हो, आईईएस की बात करते हो, आईपीएस ऑफिसर की बात करते हो, ये क्या है, सेंट्रल लेवल की पोजीशंस है जो हर एक स्टेट में जाते हैं। तो हम ये कहते हैं सेंटर का कंट्रोल सबसे सुप्रीम होता है। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है, पुलिस किसके अंडर है, स्टेट के अंडर है, लेकिन उनके ऊपर भी कंट्रोल किसका है, आईपीएस ऑफिसर होते हैं हर एक स्टेट में, जो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रनिंग में लेकर आते हैं। इसीलिए सेंटर एंड स्टेट दोनों कोऑर्डिनेट होकर काम करती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं हम चाहे फेडरल हैं, लेकिन फेडरल होते हुए भी यूनिटरी के बहुत सारे फीचर्स हमें इंक्लूड कर दी गई है। एंड नेक्स्ट इज पार्लियामेंट कैन बाय लॉ इंक्रीज और डिमिनिश। क्या कर सकती है, स्टेट की पावर्स को, स्टेट के एरियाज को कभी भी इंक्रीज कर सकती है, जब डिक्रीज कर सकती है। स्टेट की जितनी जुडिक्शन है, जितनी पावर्स है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी नेचर की है। अगर एक सेंटर चाहे, देश की पार्लियामेंट चाहे, स्टेट के जुडिक्शन को कभी भी इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। इसीलिए क्या होगी, सेंटर सबसे सुप्रीम हो गई। एंड लास्ट वन, बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। अगर स्टेट की बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, अगर वो स्टेट को बाइफरकेट करना है, तो ये पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास होती हैं। तो स्टेट को जब भी चाहे इंक्रीज डिक्रीज करना, उसकी पावर्स को, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करने का राइट एक सेंटर के पास है। तो इससे हमें लगता है कि हम फेडरल यूनिट होते हुए भी एक सिंगल कंट्री है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया चाहे फेडरल है, लेकिन इसकी फीचर्स फेडरल होते हुए भी हमें एक यूनाइट बना देती है। दैट्स व्हाई वी सेड वी आर द क्वासी फेडरल। ना तो हम कल सिंगल फेडरल है, ना ही हम कल यूनिटरी हैं, हम इन दोनों का मिक्सचर है, जो हमारे पार्लियामेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम बनाती है। हम सब अलग अलग होते हुए, डिवर्सिफाइड होते हुए भी हम सब एक हैं, हम सब यूनाइट है, जो ये फीलिंग वननेस की क्रिएट कर रहा है। तो ये फीलिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोगों में क्रिएट कर दी गई कि आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, लेकिन वी ऑल आर इक्वल एंड वी आर यूनाइट। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।